Hello friends, wish you a very happy and fantabulous evening to all of you. This is Saurabh Singh Yadav in front of you. Now I have come again with a new video and a new topic. With this time we will talk about the egg question of Super 30 movie. आनंद सर क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, अपने एक स्टूडेंट को एक अंडा देते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम अगर इस अंडे को अपने बगल वाले स्टूडेंट को दोगे तो वो अंडा डबल हो जाएगा। यानी कि आनंद सर ने उसे एक अंडा दिया है, वो जब अपने बगल वाले को देगा तो वो 2 हो जाएंगे, वो जब अपने बगल वाले को देगा तो फिर वो 4 हो जाएंगे, वो अपने तीसरे नंबर का जो अपने बगल वाले को देगा तो वो 8 हो जाएंगे, और चौथे वाला जो अपने पाँचवें वाले को देगा तो वो हो जाएंगे कितने 16। पाँचवा वाला छठे वाले को देगा तो हो जाएंगे 32। ऐसे कर करके पूरे क्लास में मतलब ये अंडा घूमेगा, और एंड में जब ये लास्ट सीट पर जाएगा तो इस लास्ट बेंच पर बैठी एक लड़की, उस लड़की के पास कितने अंडे होंगे ये पूछें। तो सबको बताया कि उस क्लास में केवल 30 स्टूडेंट्स थे। पहले स्टूडेंट्स के पास एक अंडा है, दूसरे के पास 2, तीसरे के पास 4। ऐसे कर करके जब लास्ट वाले पे आएंगे यानी कि 30 स्टूडेंट के पास कितने अंडे होंगे। इसी क्वेश्चन का आज हम आंसर देंगे। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत इजी है, लेकिन क्या कहते हैं, जब सर ने एकदम से स्टूडेंट से पूछा तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। और अगर हमने अपनी बात करें तो कई बार जब कुछ लोगों ने जब ये मूवी देखी तो उनको भी देखकर कंफ्यूजन हो गई थी, लेकिन ये है बहुत सिंपल आंसर इसका। तो इसी का ही आज हम आंसर देंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वॉच द फुल वीडियो टिल एंड। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टूडेंट के पास एक अंडा है, सेकंड स्टूडेंट के पास 2 अंडे हैं, थर्ड स्टूडेंट के पास 4, फोर्थ के पास 8, फिफ्थ के पास 16, सिक्स के पास 32। ऐसे चलते जाएंगे। अब जब 30th स्टूडेंट पर आएंगे, लास्ट स्टूडेंट यानी 30 स्टूडेंट पे आएंगे तो कितने अंडे होंगे ये हमको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपको एक चीज़ बता दूँ पहले मैं कि किसी भी नंबर की अगर कोई नंबर मान लेते हैं n है, उसकी पावर 0 है। n यानी कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर है, उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। उसकी वैल्यू होती है 1। तो अब देखिए 1 का अपन 1 लिख देंगे, 2 का 2 लिख देंगे, 4 को अपन लिख देंगे 2 × 2, 2 2 = 4, इसलिए अपन यहाँ पे 2 × 2 लिख सकते हैं। 8 की जगह पर अपन लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8। अब 16 की जगह पर अपन लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16। ऐसा चलता जाएगा। अब 1 मैंने बताया आपको, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 हो जाता है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पे 1 है तो अपन यहाँ पे 2 की पावर 0 लिखेंगे तो भी इसका आंसर 1 ही रहेगा। तो 2 की पावर 0, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है यानी कि 2 का मल्टीप्लाई एक बार ही हुआ है, इसलिए 2 की पावर 1 लगा देंगे तो यहाँ पे 2 ही हो जाएगा। अगर 2 का मल्टीप्लाई 2 बार होता 2 × 2, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखते। अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 3 बार होता तो इसकी जगह पे अपन लिखते 2 की पावर 3। तो अब यहाँ पे 2 की पावर एक ही रहेगी क्योंकि 2 ही है ओनली। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 होगी क्योंकि यहाँ पे 2 बार 2 आ गया है, 2 की पावर 2। यहाँ पे 3 बार 2 आ गया, 2 की पावर 3। यहाँ पे 4 बार 2 आ गया है, 2 की पावर 4। आगे जाएंगे 2 की पावर 5, ऐसे चलता जाएगा। और एक आपने नोटिस किया होगा, पहले वाले प्लेस पर 0 है, दूसरे वाले पे 1 है, तीसरे वाले पर 2 है, चौथे वाले पर 3 है। तो ये 1 माइनस होते हुए चल रहा है, यानी कि पहले वाले पे पहले रखना चाहिए लेकिन 1 रख दिया, दूसरे वाले पे 2 होना चाहिए लेकिन 1 रख दिया, पहले वाले पे 1 होना चाहिए लेकिन 0 रख दिया, दूसरे वाले पे 2 होना चाहिए तो 1 रख दिया, तीसरे वाले पे 3 होना चाहिए लेकिन 2 रख दिया। तो ऐसे ही
30th प्लेस यानी तीसरे वाले पे 30 होना चाहिए, लेकिन 30 से एक कम यानी 29 रख देंगे। तो 30th प्लेस पे जो क्वेश्चन पूछा था कि 30th प्लेस होगा, 30th प्लेस कितने अंडे होंगे, हाउ मैनी एग्स। तो इसी का आंसर हम बताते हैं कि 30th प्लेस पर 2 की पावर 29 एक्स होगी। 2 की पावर 29 एक्स यानी कि 2 की पावर 29 एक्स यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 एंड 29 यानी 2 का मल्टीप्लाई 29 बार कर दिया अपन ने। अब सॉल्व करें इसे, 2 की पावर 29 है, तो अभी अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 7 का अपन डिवाइड कर देते हैं, 7 मतलब 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं 29 को। तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक लिख लेते हैं। यहाँ नीचे अपन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट होगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7, तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 7 2 14 14 2 28 7 2 14 7 3 21 7 4 28। अब ये 28 होगा तो एक बार अपन को 2 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा अलग से। अब आपको बता दूं 2 की पावर 7 रख देंगे यहाँ पर, 2 की पावर 7, फिर 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 7, यहाँ पर कितने हैं 2 7 है तो 2 की पावर 7, फिर से 2 की पावर 7, 4 बार 2 की पावर 7 रखने के बाद एक आखिरी बार अपन को 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 की पावर 7 की वैल्यू अपन को पता करना है, तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 2 128, तो 128 मल्टीप्लाई 128 मल्टीप्लाई 128 मल्टीप्लाई 128 और मल्टीप्लाई में 2। अब 128 का 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि 128 का पावर 4 मल्टीप्लाई में 2। अब 128 की पावर 4 है, यानी कि 4 बार मल्टीप्लाई करो। 128 का पावर 2 होती तो क्या होता, तो 128 की पावर 2 मल्टीप्लाई 128 की पावर 2 इंटू 2। 128 की पावर 2 क्या वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1638 मल्टीप्लाई 1638 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 128 की स्क्वायर है तो ये भी वही होगा और ये भी वही होगा। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 268435456 मल्टीप्लाई 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी 5
368709112, and this is the correct answer. So our answer is completed. Thanks to watch my video. Please like, share and subscribe to my channel.